गौतम बुद्ध का जीवन शिक्षा, प्रेरणा और गहन चिंतन का प्रतीक है। उनकी कहानियां जीवन के हर पहलू को छूती हैं और हमें कठिन समय में सहारा देती हैं। यह कहानी ऐसे ही एक कठिन समय से संबंधित है जिसमें बुद्ध ने अपने शिष्य और एक गांव के लोगों को गहरा जीवन संदेश दिया। एक बार की बात है, मगध राज्य का एक छोटा सा गांव भयानक सूखे का सामना कर रहा था। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और गांव के सभी तालाब, कुएं और नदियां सूख गई थीं। गांव वाले भूख और प्यास से जूझ रहे थे। उनके पास न अन्न था और न ही पीने का पानी। हर जगह मायूसी का माहौल था। इस कठिन समय में गांव के कुछ बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि वे गौतम बुद्ध के पास जाकर समाधान पूछेंगे। बुद्ध उस समय पास के एक वन में अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। गांव वाले उनके पास पहुंचे और अपने संकट के बारे में बताया। उनके चेहरे पर निराशा और चिंता साफ झलक रही थी। गांव वालों की बात सुनकर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कुछ भी इस संसार में होता है वह स्थायी नहीं है। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जैसे सुख का समय बीत जाता है वैसे ही दुख का समय भी बीत जाएगा। यह सुनकर गांव वाले थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने कहा, भगवान, यह सुनने में अच्छा है, लेकिन हमारी समस्या का हल कैसे होगा? हमें पानी चाहिए, अन्न चाहिए। बुद्ध ने कहा, समस्या का हल तुम्हारे ही भीतर है, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि कठिन समय में धैर्य और विश्वास रखना सबसे महत्वपूर्ण है। ये दो बातें याद रखोगे तो बुरा समय कभी स्थायी नहीं रहेगा। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक सम्राट था जिसे हर समय चिंता सताती थी। अगर वह सुखी होता तो उसे डर लगता कि यह सुख खत्म ना हो जाए, और जब वह दुखी होता तो उसे लगता कि यह दुख कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे मैं जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रह सकूं। संत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, पहले एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसने जीवन में कभी दुख न देखा हो, उससे समाधान पूछो। सम्राट ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने जीवन में केवल सुख ही देखा हो। अंततः वह संत के पास वापस आया। संत ने उसे एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। उस दिन से सम्राट ने हर स्थिति में यह वाक्य याद रखा और जीवन के हर पल को संतुलन में जीना सीख लिया। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, दूसरी बात जो तुम्हें याद रखनी चाहिए वह है कर्म का महत्व। अगर तुम अपने कर्मों पर ध्यान दोगे तो कठिन समय से निकलने का मार्ग स्वतः ही मिल जाएगा। उन्होंने आगे समझाया, किसी पेड़ को देखो, जब वह फल देता है तो झुक जाता है। उसी तरह जब तुम्हें कठिनाई का सामना करना पड़े तो अपने भीतर झांको और अच्छे कर्मों का बीज बो। पानी और अन्न की कमी है, लेकिन अगर तुम मिलजुल कर प्रयास करोगे तो समस्या का समाधान मिल जाएगा। गांव वालों ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने मिलकर काम करने का निश्चय किया। कुछ लोगों ने पास के पहाड़ से नहर बनाने का काम शुरू किया। कुछ ने पास के जंगल से खाने योग्य फल और जड़ी बूटियां इकट्ठा की। धीरे धीरे उनकी समस्याएं कम होने लगी। एक दिन बुद्ध ने उन्हें एक और उदाहरण दिया। उन्होंने गांव वालों को पास के एक चींटी के बिल की ओर इशारा किया। चींटियां अपने से कई गुना बड़ा भोजन ढो रही थीं और उसे अपने बिल में जमा कर रही थीं। बुद्ध ने कहा, इन चींटियों को देखो, ये न तो परेशान होती हैं और न ही थकती हैं। वे लगातार अपने काम में लगी रहती हैं। उनके सामूहिक प्रयास से उनका भविष्य सुरक्षित रहता है। यदि तुम भी मिलकर काम करोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। गांव वालों ने इसे अपने जीवन में अपनाया और उनके प्रयासों का फल जल्द ही दिखने लगा। कुछ समय बाद बारिश हुई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। इस घटना के कुछ समय बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूसरी जगह जाने लगे। रास्ते में उनके एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने गांव वालों को दो बातें सिखाई, धैर्य और कर्म। क्या ये बातें हर परिस्थिति में लागू होती हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जीवन के हर पल में यही दो बातें तुम्हारा सहारा बनेंगी। धैर्य तुम्हें मानसिक शक्ति देगा और कर्म तुम्हारे लिए सही मार्ग तैयार करेगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, यदि तुम इन दो बातों को याद रखोगे तो तुम्हें कभी निराशा नहीं होगी। बुद्ध ने शिष्यों को एक और कहानी सुनाई।
एक किसान था जिसका पूरा खेत बाढ़ में बह गया। उसने सब कुछ खो दिया और दुखी होकर बैठ गया। एक दिन उसने पास के एक साधु से मदद मांगी। साधु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने खेत में बो और इसे प्यार से सींचो, यह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। किसान ने साधु की बात मानी और धीरे धीरे मेहनत करने लगा। बीज से एक विशाल पेड़ उग आया जिसने किसान को न केवल फल दिए बल्कि उसके खेत में मिट्टी भी जमा की, जिससे उसकी जमीन उपजाऊ हो गई। उसने समझा कि कठिन समय में विश्वास और मेहनत ही उसे नया जीवन दे सकते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा के माध्यम से यह सिखाया कि बुरे समय में हमें दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। हर चीज अस्थायी है, सुख दुख आते जाते रहते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दो, अच्छे कर्म से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कठिन समय भी बीत जाता है, लेकिन हमें धैर्य और सकारात्मक कर्मों का सहारा लेना चाहिए। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको प्रेरणा मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इस कहानी ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाए। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ।